बिजली कटौती से किसानों में गुस्सा, धान की फसल की बुआई बाधित, ट्यूबवेल और पंप सेट ठप, ग्रामीणों ने बिजली विभाग को दी चेतावनी। सांबा के किसान बिजली संकट से परेशान, सिंचाई ठप होने से फसल को खतरा, कहा जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलगाम के खुदवानी में कई वाहनों की टक्कर, हादसे में 10 से अधिक अमरनाथ तीर्थयात्री घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सांबा के पुरमंडल में पाकिस्तान का संदिग्ध गुब्बारा मिला, पुलिस ने जब्त कर जांच शुरू कर दी। सांबा की पुलिस ने बताया कि गुब्बारा पाकिस्तान से हवा के जरिए आया हो सकता है, सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किया गया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का अचानक अस्पताल निरीक्षण, अखनूर उपजिला अस्पताल में डिप्टी सीएम ने सफाई, दवाओं और इलाज की सुविधाओं का लिया जायजा, मरीजों से संवाद कर हालचाल जाना। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने अस्पताल में सुविधाएं जांची और अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों को बेहतर सेवा और साफ सुथरा वातावरण हर हाल में मिलना चाहिए। मंडी में कंटिंडी सड़क क्षतिग्रस्त, लोगों को 14 किलोमीटर लंबा वैकल्पिक मार्ग अपनाने की मजबूरी, स्थानीयों ने की मरम्मत और कार्रवाई की मांग। NHAI की खुदाई से मंडी की सड़क बंद, स्कूल, बच्चों, किसानों और मरीजों को भारी परेशानी, जनता ने जताया विरोध। सराज पहुंचे अनुराग ठाकुर, आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर राहत सामग्री वितरित की, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के साथ प्रभावितों का लिया जायजा, राहत कार्यों की समीक्षा की। आपदा के 14 दिन बाद सराज के स्कूल खुल गए, लेकिन 9 स्कूल अब भी बंद, 3 छात्र लापता। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने बक्सियाड़ स्कूल में बच्चों से मुलाकात कर हौसला बढ़ाया, बच्चों ने स्कूल खुलने पर खुशी जताई। भाजपा नेता राकेश पठानिया ने ब्यास नदी मंड क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर सरकार और प्रशासन को घेरा, कहा जनता को कोर्ट को सहारा लेना पड़ा। पठानिया ने बताया कि पंजाब की खनन माफिया रातों रात सैकड़ों गाड़ियां ले जा रहे हैं, प्रशासन और पुलिस की नाकामी से करोड़ों की शाह नहर परियोजना को नुकसान। सोलन के सनवारा टोल प्लाजा पर ट्रक चालकों और टोल कर्मचारियों के बीच हिंसक झड़प, ओवरलोडिंग शुल्क को लेकर विवाद, हाथापाई, कई लोग गंभीर रूप से घायल। सोलन में जबरन वसूली और मारपीट का ट्रक चालकों का आरोप, प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग, कहा बिना ओवरलोड के शुल्क देना नहीं स्वीकारेंगे। धर्मशाला पैराग्लाइडिंग हादसे में गुजरात के सलानी की मौत, 15 जुलाई से एडवेंचर एक्टिविटी पर रोक के पहले हादसा, सतीश राजेश की गंभीर चोटों के बाद मौत। बिलासपुर में सांप काटने से 9वीं की छात्रा की मौत, गांव रूपड़ी की पलक रात को सांप के कांटे से गंभीर रूप से घायल, इलाज के दौरान अस्पताल में भर्ती। शिमला कालका हाईवे पर भारी बारिश से भूस्खलन, धर्मपुर के पास मलबा गिरने से सड़क जाम, प्रशासन ने आने जाने वाले लोगों पर वाहनों पर लगाई रोक। शिमला कालका हाईवे पर मलबा हटाने का काम जारी, यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग उपयोग करने की अपील, मौसम विभाग ने और बारिश की चेतावनी दी। हिमाचल में अब तक 98 लोगों की गई जान, 178 घायल, 34 लोग लापता, 384 घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। हिमाचल में 654 घरों को पहुंचा नुकसान, 788 पशुशालाएं और 188 दुकानें जमींदोज। प्रदेश में भारी बारिश से 1 NH और 196 सड़कें बंद। हिमाचल में 73 ट्रांसफार्मर और जलापूर्ति की 787 परियोजनाएं ठप, लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को 770 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। मंडी जिले के पराशर क्षेत्र के कालंग गांव में लगातार भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, जिससे कि 14 परिवार खतरे में हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की। मंडी में चंडीगढ़ मनाली हाईवे 20 घंटे से बंद, भूस्खलन के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी। मंडी में मलबा हटाने के लिए मशीनरी लगी, लेकिन पहाड़ी से पत्थर गिरने की वजह से मार्ग खुलने में देरी। सिरमौर के हरिपुर धार में भारी भूस्खलन से 2 वाहन क्षतिग्रस्त, जल शक्ति विभाग का भवन भी खतरे में। भूस्खलन के चलते हरिपुर धार कुपवी मार्ग यातायात के लिए पूरी तरीके से बाधित, प्रशासन ने एहतियातन चेतावनी जारी की। तबाही को लेकर किन्नौर प्रशासन अलर्ट, डीसी अमित कुमार शर्मा ने बताया जिले में 24/7 आपदा नियंत्रण केंद्र सक्रिय, खंड स्तर पर भी केंद्र खोलने के निर्देश जारी। सांसद अनुराग ठाकुर ने धर्मपुर में हाईवे निर्माण में लापरवाही पर BRN कंपनी को फटकार लगाई, टूटे रास्तों और गिरते डंगों से परेशान जनता ने सांसद के सामने सुनाई अब बीती। नूरपुर की हटली जंबाला में मुर्दाली माता मंदिर के पास युवती का शव मिला, 2 दिन से लापता थी युवती, मौत के कारणों की जांच जारी। HPSCBL पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन नूरपुर इकाई ने लंबित पेंशन और DA भुगतान की मांग को लेकर सरकार और बोर्ड प्रबंधन पर दबाव बनाने का निर्णय लिया। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश पर शिमला के कोटखाई चंथला गांव में वन भूमि पर अवैध लगाए गए 100 सेब के पेड़ काटे गए। कुमार सैन के सराहन में 320 सेब, नाशपाती और चेरी के पेड़ काटे गए। अनुराग ठाकुर ने मंडी दौरे पर कहा, बरसात में हर प्राकृतिक आपदा में प्रभावित परिवारों के साथ भाजपा खड़ी है, सभी राहत कार्य तीव्र गति से जारी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि NDRF टीमों को आपदाग्रस्त इलाकों में तैनात किया गया है, राशन, दवाइयां और कपड़ों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
चंबा के विकास खंड तीसा की ग्राम पंचायत चांजू के राख और बजरी गांव 3 महीनों से पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं लोग। जलापूर्ति सेवा बाधित। चंबा के मिस्ट्रेस विलेज पुखरी में नोट ऑन मैप संस्था ने रूरल फेस्ट का आयोजन कर पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति से रूबरू कराया। शिमला में सत्संग से लौटते श्रद्धालुओं की कार नदी में गिरी। चौपाल के जमराड़ी में सालवी नदी में कार गिरने से दोनों की मौत की आशंका। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का पर्यटन कारोबार पर दिखा असर। कुल्लू मनाली के होटलों में ऑक्यूपेंसी न के बराबर पहुंची। कारोबारियों में छाई मायूसी। ऊना जिले में खिलाड़ियों को मिल रही सुविधाओं की खुली पोल। अनप्रोफेशनल हाथों में खिलाड़ियों के पोषण का जिम्मा। नाहन में आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आया छात्र संगठन एनएसयूआई। प्रभावितों की मदद के लिए इकट्ठा करेगा संगठन धनराशि। नाहन में विधायक अजय सोलंकी ने लोगों की सुनी समस्याएं। बोले बारिश से हुए नुकसान को लेकर सरकार गंभीर। जिला स्तर पर आपदा राहत के लिए बनाई गई है टीम। बद्दी में नेशनल हाईवे 105 4 लेन निर्माण में देरी के खिलाफ श्री राम सेवा ने किया प्रदर्शन। 4 लेन निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने की सरकार से मांग। बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल ने किया पति पारुपल्ली कश्यप से अलग होने का ऐलान। 7 साल पहले दोनों ने की थी शादी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर शुभांशु शुक्ला के लिए हुई फेयरवेल पार्टी। आज अंतरिक्ष से धरती के लिए होंगे रवाना। 15 जुलाई को धरती पर पहुंचेंगे शुभांशु शुक्ला। ISS पर फेयरवेल पार्टी के दौरान शुभांशु ने देशवासियों और इसरो के साथियों का किया धन्यवाद। लखनऊ में ब्रह्मोस एयर स्पेस इंटीग्रेशन सेंटर का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की सफलता और 14-15 देशों की खरीद में रुचि जताई। राजनाथ सिंह ने चंद्रभानु गुप्ता की प्रतिमा का अनावरण कर उनकी राष्ट्रवादी भूमिका को सराहा। कहा चंद्रभानु गुप्ता